आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। तो टुडेज टारगेट में हम क्या पढ़ेंगे? आज के फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज क्यों रखा है, उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सेकंड होगा हमारा कि मल्टीपल चार्जेस रखे हैं, उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हमने मान लिया कि ये जो चार्ज रखा है इसको नाम दे दिया हमने, चार्ज क्यू। इससे आर डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर ये जो चार्ज है पॉजिटिव है, प्लस क्यू। इससे आर डिस्टेंस पर एक और चार्ज रखा है, इसको चार्ज नाम दे दिया हमने टेस्ट चार्ज क्यू नोट। तो क्या बोल दिया हमने? सोर्स चार्ज तो बोल दिया हमने टेस्ट चार्ज। क्या बोल दिया इसको? टेस्ट चार्ज। अब ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये टेस्ट चार्ज भी क्या है? पॉजिटिव। और सोर्स चार्ज भी क्या है? पॉजिटिव है। तो ये क्या करेगा? इसको रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। फोर्स किधर लगाएगा? इधर फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को नाम दे दिया हमने F। कितना लग रहा है इस पर? फोर्स लगा रहा है F। फोर्स लगा रहा है F, साइड में फोर्स लगा रहा है। अब अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ हम क्या पढ़ते हैं कि जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू कितना लगेगा? के क्यू इनटू टू बाई आर स्क्वायर लगेगा। यहाँ पर फर्स्ट चार्ज कौन सा है? क्यू। सेकंड वाला कौन सा है? क्यू नोट टेस्ट चार्ज। डिस्टेंस कितनी की इसकी? आर स्क्वायर। इक्वेशन। अब बाय डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन क्या पढ़ा था हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ अपॉन इक्वेशन। क्या करेंगे? पुट इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड पुट करते हैं तो क्या वैल्यू हो जाएगी? देखिए हमारे पास E इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है? के क्यू नोट बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई कितना था? क्यू नोट है। क्यू नोट से क्यू नोट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। E इज इक्वल टू क्या बचेगा? E इज इक्वल टू बचेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। कितना बचेगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर बचेगा। ये एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिपेंड कर रहा है? आर के स्क्वायर के इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसा आएगा? कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। अगर इसके एक्स एक्सिस में डिस्टेंस ले लें आर, तो इधर ले लें अपन ई, ग्राफ ड्रॉ करें तो ये क्या होगा? इसका ओरिजिन हो गया। ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसा आएगा? इसका डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा, क्योंकि आर इंक्रीज होगा तो ई क्या होगा? डिक्रीज होगा। आर बढ़ेगा तो ई क्या होगा? घटेगा। तो आर की लो वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा? हाई। जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी ई क्या हो जाएगा? कम। ग्राफ कैसा है? कुछ ऐसा ग्राफ आएगा इसका। कैसा ग्राफ आएगा? ऐसा ग्राफ आएगा। क्योंकि किस पावर पर डिपेंड कर रहा है? 1 अपॉन आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या पढ़ा हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। कितनी वैल्यू आएगी? ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस मतलब कि हमारे पास 4 पॉइंट चार्जर रखे हैं। इसे नाम दे दिया हमने यहाँ पे चार्ज रखा है Q1। इस पॉइंट पर क्या निकालना है? फील्ड निकालना है। इसकी डिस्टेंस बोल दिया आर, इस पॉइंट बोल दिया हमने P। दूसरा यहाँ रखा है चार्ज बोल दिया Q2। तीसरा यहाँ रखा है, इसको चार्ज बोल दिया मैंने Q3। फोर्थ यहाँ रखा है Q4, इसको नाम दे दिया। इसकी डिस्टेंस R1, इसकी R2, इसकी R3 और इसकी R4। अब इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो कितना होगा ये पॉइंट पर? तो देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज पॉइंट चार्ज Q1 कितना होगा? E1 इज इक्वल टू कितना लगेगा? के Q1 बाई R1 का स्क्वायर। अब इसकी वेक्टर की बात करेंगे तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? सपोज दैट यहाँ पर कौन सा चार्ज रखा है? पॉजिटिव चार्ज रखा है। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? रेडियली आउटवर्ड। तो इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी? इसकी डायरेक्शन हो जाएगी E1। तो इसकी डायरेक्शन नाम दे दिया हमने R1 कैप। इस डायरेक्शन में R1 कैप में, तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी R1 कैप। अगर इसको वेक्टर में लिखेंगे तो E1 इज इक्वल टू के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर का मल्टीप्लाई में R1 कैप।
इक्वेशन। आगे चलते हैं। सिमिलरली अगर सेकंड चार्ज की बात करनी हो तो फॉर सेकंड चार्ज, और सेकंड चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E2। E2 कितना हो जाएगा, K Q2/R2 का स्क्वायर, R2 कैप। इसीलिए E2 कहाँ है, यहाँ है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, ये होगा E2। E2 होगा। इसकी डायरेक्शन कौन सी बोल दी अपन ने, R2 कैप बोल दी, R2 कैप बोल दी। इसको इक्वेशन नाम दे दिया हमने सेकंड। और थर्ड चार्ज के लिए, थर्ड चार्ज के लिए कितना हो जाएगा, थर्ड पॉइंट चार्ज के लिए कितना हो जाएगा, E3। कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, KQ3/R3 का स्क्वायर, R3 कैप। इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, डायरेक्शन बोल दिया हमने, ये बोल दिया हमने E3, तो इसकी डायरेक्शन नाम दे दिया हमने R3 कैप। ठीक है, R3 कैप नाम दे दिया। इसी क्वेश्चन को बोल दिया हमने R3, क्वेश्चन नंबर 3। अब अगर Q4 की वजह से निकालें तो Q4 की वजह से कितना हो जाएगा, ऐसे सेम वैल्यू आएगी, वो कहाँ मल्टीपल हो जाएगी, ऐसे वैल्यू चल जाएगी, फोर्स कहाँ लगेगा, इक्वल टू 4 लगेगा, ऐसे 4, ये कौन सा हो जाएगा, E4, और इसकी डायरेक्शन बोल दी हमने R4 कैप। सेम ऐसे निकालते जाएंगे। अब अगर यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कितना हो जाएगी वैल्यू, देखते हैं। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, और ऐसे सारे क्या होते जाएंगे, E4 ऐड होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E, अगर वैल्यू पुट करें इस इक्वेशन में, E1 की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन 1 में E1 की वैल्यू है KQ1/R1 का स्क्वायर, R1 कैप। तो वैल्यू पुट करेंगे, E1 की वैल्यू कितनी है, KQ1/R1 का स्क्वायर, R1 कैप, प्लस E2 कितनी है, KQ/R2 का स्क्वायर, R2 कैप, प्लस K3 कितनी है, KQ3/R4 का स्क्वायर, R4 का। ऐसे हमने 4 पॉइंट चार्ज लिए हैं, ऐसे हमने मल्टीपल चार्ज ले लिए, तो मल्टीपल चार्ज के लिए क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं हम, आगे बढ़ लेंगे। अब इसमें क्या कॉमन क्वांटिटी आ रही है, कॉमन क्वांटिटी आ रही है ये कॉमन आ रही है इसमें, बाकी सब क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। अंदर लिख दिया हमने Q1/R1 का स्क्वायर प्लस Q2/R2 का स्क्वायर। यहाँ पर अगर डायरेक्शन ऐड करें तो इसकी डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, जैसे अगर डायरेक्शन ऐड करना चाहें तो R1 कैप प्लस Q2/R2 का स्क्वायर, R2 कैप, प्लस Q3/R3 का मोड का स्क्वायर, R3 कैप, प्लस सारे क्या हो जाएंगे, एड ऑन हो जाएंगे, एड ऑन हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक क्वांटिटी कॉमन आएगी, यहाँ पर कॉमन आ रही इलेक्ट्रिकल, के की वैल्यू कितनी लिख देते हम, 1/4 पाई नोट लिख दी। अब ये सारी क्वांटिटी क्या हो रही है, एड ऑन हो रही है, तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हम समेशन। इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, तो हम इसकी इनिशियल वैल्यू ले ली हमने I = 1, और कहाँ तक जा रही है, हमने मान लिया n तक जा रही है, n तक ले लिया हमने अपर लिमिट और n तक। तो जहाँ 1 चेंज हो रही है वैल्यू, वहाँ क्या आ जाएगा, I Q1 RI का स्क्वायर RI, ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर कितनी वैल्यू आ गई इसकी, अगर n पॉइंट चार्जर की बात करें तो 1/4 पाई E0, 1/4 n पॉइंट चार्जेस। अगर n पॉइंट चार्जर रखे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1/4 पाई E0 समेशन I = 1 to up to n तक QI/RI का स्क्वायर RI। ये वैल्यू लिख दी हमने। समेशन का मतलब क्या होता है, एड ऑन, जितनी भी सारी टर्म होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, एड ऑन। और आई मतलब जो वेरिएबल क्वांटिटी होगी, यहाँ से चेंज हो रहा है, देखो 1, तो जहाँ 1 होगा वहाँ सारे क्या आ जाएंगे आई, फिर 2 होगा तो वहाँ भी आ जाएगा आई,
एफ वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज। तो किसी मल्टीपल चार्जेस रखे हों, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, 1/4 पाई ई नोट समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू अप टू एन क्यू आई अपॉन आर आई का कैप मोड स्क्वायर आर आई कैप। इस प्रकार हमने आज क्लास में 2 टॉपिक पढ़े हैं। फर्स्ट पढ़ा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। फिर पढ़ा अपन ने मल्टीपल चार्जेस रखे हों तो कितना फोर्स एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड